अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स अल्फ़ाबेट बुक 3+ के पेज 7 अल्फ़ाबेट ई के बारे में हम जानेंगे और इसके लिए हमारे पास SLOs हैं कैपिटल ई और स्मॉल ई की पहचान करवाना, इसके साथ साथ ई की साउंड की प्रैक्टिस करवाना और फिर ई की राइटिंग फॉर्मेशन के बारे में जानना है। तो हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। डियर टीचर्स, हम अपने लेसन का आगाज़ फ्लैश कार्ड्स की मदद से रीइंफोर्समेंट के साथ करेंगे, यानी आप बच्चों को पिछली कोई 2 अल्फ़ाबेट्स दिखाएंगे। जैसे आप ए का अल्फ़ाबेट दिखाएंगे, बच्चों से पूछेंगे कि ये अल्फ़ाबेट कौन सा है, इसकी आवाज़ क्या है और इससे शुरू होने वाले वर्ड्स कौन से हैं। फिर आप बच्चों को अल्फ़ाबेट सी दिखाएं और पूछें कि ये अल्फ़ाबेट कौन सा है और इसे शुरू होने वाले वर्ड्स कौन से हैं। फिर आप बच्चों को अल्फ़ाबेट ई दिखाएं और बच्चों से पूछें कि ये अल्फ़ाबेट कौन सा है। हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम हो, और अगर बच्चों को मालूम नहीं तो आप यहाँ पे बच्चों को गाइड कीजिए कि इसे हम कहते हैं ई, ई, और इसकी साउंड है ए, ए, ई की साउंड है ए, बिल्कुल। फिर हम चलेंगे फ्लैश कार्ड्स की तरफ और वो होंगे पिक्चर फ्लैश कार्ड्स। हमारे पास पिक्चर फ्लैश कार्ड्स हैं एनवेलप, 11, एल्बो, एग। बच्चों को बारी बारी ये तस्वीरें दिखाइए और बच्चों को साथ बताते जाइए कि ये वो सारे वर्ड्स हैं जो ई ए से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ई ए एनवेलप, ई ए 11, ई ए एल्बो और ई ए एग। इनके बारे में जब आपने बच्चों से बातचीत कर ली हो तो फिर आपने बारी बारी बच्चों को अपने पास बुलाना है, उनको फ्लैश कार्ड दिखाना है और उनसे पूछना है कि ये फ्लैश कार्ड पे तस्वीर किस चीज़ की है। बच्चे आपको उस तस्वीर का नाम बताएंगे और फिर साथ ही बच्चों ने उसकी स्टार्टिंग साउंड बतानी है जो कि ई ए है। और डियर टीचर्स, यहाँ पे आपने फोकस करना है कि आपकी क्लास में सब बच्चे इस एक्टिविटी में शामिल हों ताकि कोई बच्चा पीछे ना रहे और सबको आइडिया हो कि ई की साउंड ए है। जब आपने फ्लैश कार्ड्स का काम कर लिया हो तो फिर हम चलेंगे अपनी बुक के पेज नंबर 7 की तरफ और बच्चों को दिखाएंगे उसके अंदर मौजूद तस्वीर। ये किस चीज़ की पिक्चर है? ये एलिफेंट की पिक्चर है। ज़बरदस्त। यहाँ पे आप बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात फराहम कर सकती हैं इस तस्वीर के हवाले से। आप बच्चों को बताएं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में कि इसके कौन कौन से बॉडी पार्ट को हम क्या क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी जो लंबी सी सूंड होती है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको हम नोज़ थोड़ी कहते हैं, उसे हम ट्रंक कहते हैं। और जो उसके लंबे लंबे दांत निकले हुए हैं उनको हम टीथ नहीं कहते, उनको हम टस्क कहते हैं। इसकी जो स्किन होती है वो बहुत रफ़ होती है, यानी अगर हम अपनी स्किन को हाथ लगाएं तो हमारी स्किन तो बहुत स्मूथ है, मगर हम जब हाथी की स्किन को हाथ लगाते हैं तो वो बहुत रफ़ होती है। कलर की बात करें कि इसका कलर क्या है, ये तो मुझे लगता है ग्रे कलर है ना। जब आपने बच्चों को पिक्चर की इंफॉर्मेशन दे दी हो तो फिर हम चलेंगे अपने अगले हिस्से की तरफ जहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड्स मौजूद हैं और यहाँ पे हमने इन वर्ड्स में ई ए को तलाश करना है। यहाँ पे आप बच्चों को गाइड करेंगे कि ई मुख्तलिफ वर्ड्स में मुख्तलिफ जगह पे पाया जाता है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ बताएं कि हमारे पास एलिफेंट ई ए शुरू में आ रहा है। यहाँ पे आप बच्चों को गाइड करें कि अल्फ़ाबेट ई मुख्तलिफ वर्ड्स में मुख्तलिफ जगह पर आता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एलिफेंट में ई बिगिनिंग में आ रहा है और जब हम अगले वर्ड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो वर्ड 10 है इसमें ई मिडल में आ रहा है। और जब हम सेकंड वर्ड पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एंड पे आ रहा है नर्स के, जिसका मतलब ये कि अल्फ़ाबेट ई मुख्तलिफ वर्ड्स में मुख्तलिफ जगहों पर आ सकता है। इसकी पहचान करवाते हुए आपने मेक श्योर करना है कि आपकी क्लास में सब बच्चे पार्टिसिपेट करें इस एक्टिविटी के अंदर ताकि उनको मज़ीद आइडिया हो कि ई सिर्फ शुरू में नहीं आता बल्कि मिडिल में और आखिर में भी आता है। डियर टीचर्स, जब पिक्चर के बारे में बातचीत हो जाए और ई की साउंड की प्रैक्टिस भी हो जाए और इसके साथ साथ उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की पहचान भी अच्छी तरह से हो जाए तो फिर हम चलेंगे ई की फॉर्मेशन की तरफ। कैपिटल ई को लिखने के लिए हम ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
ہم ٹاپ پہ ایک لیٹی ہوئی لائن ڈالیں گے, مڈل میں ہم ایک لیٹی ہوئی لائن ڈالیں گے, اور پھر اینڈ میں ہم ایک لیٹی ہوئی لائن ڈالیں گے, اور یہ ہے ہماری ای کی شکل. ٹو رائٹ کیپٹل ای we will draw a straight line. From the top we will draw a sleeping line. We will draw the second sleeping line in the middle and the last sleeping line in the end. This is letter E. Small e کو لکھنے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا دائرہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی curve کر دیں گے. یہ ہے small e. To write small e we will draw a small circle and then a curve. This is small e. Letter E کی فارمیشن کو جاننے کے بعد ہم بچوں کو لے کے جائیں گے ایکٹیویٹی بک کی طرف. یہاں پہ آپ کے پاس 2 پیجز موجود ہیں جہاں پہ آپ کے پاس کیپٹل ای اور اسمال ای موجود ہیں, جس کو آپ نے ڈاٹڈ لائن میں کروانا ہے. آپ بچوں کو پہلے کیپٹل ای کی پہچان کروائیں گے, یعنی کیپٹل ای کی رائٹنگ پریکٹس کروائیں گے, اور اس کے بعد آپ اسمال ای کی رائٹنگ پریکٹس کروائیں گے. اور جو کام بچہ کلاس میں کر سکے ان کو آپ کلاس میں کروائیے گا, اور جو کام رہ جائے گا اس کے لیے آپ ان کو ہوم ورک کے لیے دے دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کلرنگ پیج موجود ہے جس کو آپ ہوم ورک کے لیے دیں گے. اس کے لیے ایسے لو ہے کہ بچوں نے لائن کے اندر رہ کے کلر کرنا ہے, اور یہاں پہ ڈیئر ٹیچرز آپ پیرنٹس کے لیے انسٹرکشنز لکھ کے بھیجیں گی ڈائریز کے اندر کہ انہوں نے کلرنگ کس طرح سے کرانی ہے. ڈیئر ٹیچرز, جب رائٹنگ پریکٹس ہو جائے تو پھر ہم چلیں گے اپنے ری انفورسمنٹ کی طرف, اور ہماری ری انفورسمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ اینیمیشن تھرو LED پروجیکشن. بچوں کو پکچرز دکھائیے, ان کے بارے میں بات چیت کیجیے, فوکس کیجیے ساؤنڈ کی طرف, اور یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی پوری کلاس پارٹیسپیٹ کرے. تھینک یو فار واچنگ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جڑ رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ.